हेलो नमस्कार साथियों, आपका मेरे हिंदी चैनल में स्वागत है। मैं आज फिर से पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कर्ण निकालने के लिए। इससे पहले वीडियो में बता दिए हैं। इसके बाद हम आधार निकालने के लिए बताएंगे आज, और लंब निकालने के लिए बताएंगे। अगर यदि इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इससे पहले आपको सेट लोड किया हुआ है, उसको पहले जाकर देखिए, उसके बाद यह समझ में आएगा। देखिए, कल हम क्या सीखे थे? पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सीखे थे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सूत्र दिया हुआ था। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या था? तो कर्ण बराबर दिया हुआ था सूत्र रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यह हमको दिया हुआ था। अगर यदि हमको आधार निकालना होगा इसमें, तो कैसे करेंगे? देखिए, आधार रहेगा, आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। अगर यदि स्क्वायर को हटाएंगे साइड रूट हो जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा मेरा फाइनली रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। इसी तरह से अगर यदि हमको लंब निकालना होगा, लंब बराबर हो जाता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर जोड़ घटाओ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये मेरा हो गया। देखिए, इसका फाइनली सूत्र लिखते हैं, तब समझ में आएगा कैसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, हम इससे पहले वीडियो में सीखे हैं, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। देखिए, यदि आधार बराबर हमको निकालना है, इसको रखेंगे इधर, इसको भेज देंगे इधर, क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। यदि स्क्वायर हटाएंगे इस पे रूट हो जाएगा। इसी तरह लंब निकालेंगे, लंब को इस साइड रखे हैं, इसको इस साइड लेकर आए हैं, तो कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर हो गया। तो लंब का स्क्वायर करेंगे, हटाएंगे लंब को स्क्वायर, तो रूट हो जाएगा। तो लंब बराबर हो गया कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। देखिए, इससे पहले इस पे हम सवाल बता दिए हैं, आज इस पे और इस पे सवाल सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले सवाल दिया हुआ है क्या? एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं कर्ण वाला पे, उसके बाद आधार पे चलेंगे और लंब पे। देखिए, सबके इसमें कहा है कि यदि लंब 5 आधार 12 है तो कर्ण का मान क्या होगा? हम इससे पहले वीडियो में देखे हैं, कर्ण का मान निकालने के लिए सीखे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब मेरा कितना है? लंब है 5, 5 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है? 12, 12 का स्क्वायर क्या हुआ? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, कितना होगा? 169। 169 किसका वर्गमूल है? 13 का। तो मेरा फाइनली आंसर कर्ण बराबर क्या होगा? कर्ण बराबर होगा 13। मेरा कर्ण बराबर आंसर आ गया कितना? तो 13 आ गया है। अगर इसी में आधार देता निकालने के लिए, तब हम क्या करते? देखिए, अगर यदि इसमें आधार देता तो क्या होता है? और यदि इसमें तब क्वेश्चन आता है ऐसे, लंब बराबर 5 कर्ण बराबर 13, तो आधार बराबर क्या होगा? देखिए, लंब हमको दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, और आधार हमको पूछ रहा है, तो आधार बराबर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम आधार बराबर सूत्र जानते हैं। आधार बराबर सूत्र क्या देखे हैं? रूट अंडर
कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर स्क्वायर। तो मेरा कर्ण का स्क्वायर कितना होगा? देखिए 13 का स्क्वायर घटाओ 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 169 हो जाएगा घटाओ 25, कितना होगा? √144। √144 क्या हुआ? 12। तो मेरा क्या निकला है? आधार निकला है। आधार हमको कितना निकला है? 12 निकला है। देखिए कर्ण बराबर निकाले तो हमको कर्ण 13 निकला, आधार हमको 12 निकला। इसी में इसमें आधार नहीं दिया हुआ था इसलिए आधार निकाले, इसमें कर्ण नहीं दिया हुआ था कर्ण निकाले। इसी तरह से तीसरा दे देगा। 1 नंबर हुआ 2। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा में लंब नहीं देगा। तीसरा में क्या होगा? लंब नहीं देगा, आधार दे देगा, कर्ण दे देगा, बोलेगा लंब निकाले। देखिए इसमें लंब मांग रहा है, सोचिए लंब मांग रहा है, आधार दिया हुआ है। आधार कितना है? 12। कर्ण कितना है? कर्ण है 13। अब हमको लंब निकालना है, तो लंब क्या होगा? देखिए सबसे पहले इसका सूत्र देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। उतार लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है मेरा, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो हम लंब कैसे निकालें? लंब बराबर सूत्र होता है, हम पढ़ाए हैं। लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या होगा? कर्ण क्या होगा? कर्ण इसका हमको 13 है, 13 का स्क्वायर घटाओ आधार क्या है? 12। यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। 13 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर, क्या होगा? 169 घटाओ 144, कितना होगा घट करके? 25। 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। तो लंब मेरा क्या निकला? लंब बराबर हमको 5 निकल गया। इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। इसको नोट कीजिए, देते हैं तब तक में दूसरा सवाल। देखिए चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन, यदि किसी समकोण त्रिभुज में लंब बराबर 6, लंब बराबर 6, कर्ण बराबर 10 है, तो आधार क्या होगा? क्यों आधार मांगना है? यदि किसी समकोण त्रिभुज दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए इसको कहिए बी सी दिया हुआ है, इसमें कर रहा है लंब, यहाँ पे चाहते हैं लंब क्या है मेरा? 6, कर्ण कितना दिया है? 10। हमको आधार यह मांग रहा है, आधार क्या होगा? देखिए
सबसे पहले आधार बराबर हम सूत्र लिखेंगे, उससे बैठाएंगे, आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व। आधार बराबर क्या होता है सूत्र? आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर घटाओ लंब कितना है 6, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 घटाओ 6 का स्क्वायर 36, घट करके क्या होगा 4, उसके बाद यहाँ बचेगा कितना 7 में से 3 जाएगा 4, 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 64, 64 का वर्गमूल क्या होगा 64 का वर्गमूल 8 होगा। तो आधार मेरा क्या निकला बराबर 8, यह मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी तरह से अगर यदि इसमें लंब निकालने के लिए कहता, लंब नहीं दिया हुआ रहता, तब क्या करते? तो लंब बराबर हम सूत्र निकालते। या तो हमको 8 निकल गया है, अगर इसमें मांग रहा है लंब, तो लंब क्या होगा इस यह वर्ड देखिए लंब बराबर क्या होगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है 10, 10 का स्क्वायर घटाओ 8 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर 100 घटाओ 64 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 6 का वर्गमूल 6 का स्क्वायर 36। तो लंब मेरा कितना निकला 6 निकल गया, मेरा लंब कितना निकला 6 निकला। और यह 6 दिया हुआ है, मान लीजिए यह 8 दिया हुआ है। अगर यदि यहाँ पे कर्ण मांगता तब क्या हम करते? देखिए कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर को जोड़ देंगे, कितना होगा देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटा दीजिए, रूट डायरेक्ट कर लीजिए, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब मेरा कितना निकला है लंब हमको दिया हुआ है 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हुआ है 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 प्लस 64 8 का स्क्वायर, जुट करके कितना होगा 100। 100 किसका वर्गमूल है 10 का। मेरा कर्ण कितना निकल गया कर्ण मेरा 10, या फाइनली आंसर मेरा आ गया। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे भारी थोड़ा सवाल लेकर के आएंगे जो बार बार पूछा जाता है, यह भी पूछा जाता है, यह थ्योरी हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और यदि इस तरह का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशनल बढ़े और इस तरह का वीडियो लेकर आते रहें। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।